हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि 20 क्वेश्चंस हम रीजनिंग के लेंगे और 20 मैथमेटिक्स के, जिसमें टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ। तो ये वीडियो जिनका भी यूपीपी एसआई या जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी का, ऐसे लोग ज़रूर दे सकते हैं, काफ़ी मदद मिलेगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं ओपन डाइस का। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या क्या है। तो 5 2 कॉमन है, तो 6 के 4 विपरीत हो गया, तो 6 के 4 विपरीत कर देते हैं। अब क्लॉकवाइज हम घूम जाते हैं, देखते हैं क्लॉकवाइज। जैसे 6 2 5 है, ये देखिए ये हो गया आपका कॉमन हो गया। 5 2 अब 6 के विपरीत 4 आ जाएगा, 6 के विपरीत 4। ठीक है। अब क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो चूंकि यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि 6 के विपरीत 4 हो गया, तो 6 से घूमिए, 6 2 5 क्लॉकवाइज, 6 2 5। यहाँ से भी घूम सकते हैं। अब देखिए चूंकि 2 कॉमन है, तो इसलिए यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ तो या तो 3 होगा जो नहीं दिखाई दे रहा, या तो 1 होगा, 1 यहाँ होगा तो 3 यहाँ होगा। ठीक। अब हमसे करा 3 6 क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए अगर हम इस 3 को लें, तो इस 3 को, तो 3 6 क्वेश्चन मार्क, तो ये 1 आ जाएगा एक। अगर हम इस 3 को लें तो 3 6 क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए इस 5 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 3 और ऊपर 6 5, तो क्लॉकवाइज घूमने पे ही आ जाएगा, तो 1 या 5 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 9 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखते हैं, 9 के विपरीत देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है उसको ले लीजिए, 8 कॉमन है। अब क्लॉकवाइज घूम जाइए, सिंपल सा तरीका है, क्लॉकवाइज जो कॉमन है उसी से घूमिए। 8 है, तो देखिए 8 7 9, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 8 7 9 हो जाएगा। ठीक। फिर यहाँ से 8 6 4, 8 6 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है 9 के विपरीत, तो देखिए 9 के विपरीत 4 हो जाएगा, वही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अल्फ़ा, देखिए कह रहा अल्फ़ा के विपरीत क्या आएगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, कॉमन ले लीजिए थीटा थीटा, और जो दोनों कॉमन होता है वहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हैं, थीटा बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, थीटा बीटा अल्फ़ा। फिर यहाँ से थीटा सिग्मा, थीटा सिग्मा गामा। अब हमसे कह रहा अल्फ़ा, तो देखिए अल्फ़ा के विपरीत क्या आ जाएगा, गामा, तो आपका आंसर गामा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 से देखिए पूछा है कि 2 सबसे नीचे अगर हो, देखिए 2 सबसे नीचे हो तो विपरीत, तो इसमें कॉमन देख लीजिए 3, इसको भी क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो 3 5 2, और ये 3 1 6 3 1 6। अब देखिए 2 के विपरीत पूछा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ये क्लॉकवाइज वाला मेथड आपको आ रहा होगा। अब यहाँ भी 2 के विपरीत पूछा है, तो कोई पासा ले लीजिए, जैसे हम ये ले लेते हैं फर्स्ट थर्ड तो देखिए वहाँ 1 दोनों में कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 1 6 4 1 6 4। ठीक है, ये 1 4 2 हो जाएगा, 1 4, सॉरी इसमें तो दोनों कॉमन है, देखिए
2 के विपरीत चाहिए, और यहाँ पर हमारा देखिए 1 4 1 4 कॉमन है, तब तो बहुत आसान है, 2 के विपरीत डायरेक्ट 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर दोनों कॉमन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ भी पूछ रहा है कि सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, देखिए पीला लाल कॉमन है, तो सफ़ेद का विपरीत डायरेक्ट नीला आ जाएगा। ठीक है, दोनों सतह कॉमन होता है, तो जो बचता है वो विपरीत होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक पासे के 3 सतहें हैं, 3 बिंदु के दूसरी ओर क्या आएगा, तो 3 मतलब ये 3। तो अगर हम इनसे देखें तो देखिए 2 4, ये देखिए 2 4 और 2 4 कॉमन है, तो जो बचा है वो विपरीत हो जाएगा। तो 3 के विपरीत पूछ रहा था, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 बिंदु, और यही आंसर है। ठीक, ये अगला देखते हैं। सॉरी, इसके बाद अगला देखते हैं। कह रहा है कि पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा लाल के सामने क्या होगा, तो लाल के सामने देख लेते हैं। देखिए, तो ये नीला गुलाबी पहले में कॉमन है, और नीला गुलाबी पहले कॉमन है, तो जो बचेगा वो सेम हो जाएगा, तो लाल काला। तो मुझे लगता है लाल के सामने काला होगा, और यही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऐसे में कोशिश किया करिए कि 2 कॉमन हो, तो जो बचे वो लास्ट में आंसर आ जाए, और नहीं तो 1 बाय 1 हम एक तरीका और बताते हैं, जैसे मान लो आपका दिमाग नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप सिंगल कॉमन भी ढूंढ लीजिए, जैसे इन्हीं दोनों में हम देखें, अगर समझिए ये भी तरीका देख लीजिए। जैसे इन्हीं दोनों में अगर हम देखें, तुलना करें, तो देखिए गुलाबी कॉमन है, कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लीजिए। देखिए गुलाबी, यन माने नीला, लाल को यल कर देते हैं, फिर गुलाबी काला नीला, तो जी माने गुलाबी, के माने काला, और यन माने नीला। ठीक है, तो यहाँ गुलाबी नीला चूँकि कॉमन हो रहा था और हमें लाल चाहिए, तो देखिए पहले ही पासे से आगे देखें, गुलाबी और नीला, देखिए गुलाबी नीला यहाँ कॉमन है, गुलाबी नीला यहाँ कॉमन, तो जो बचा विपरीत हो जाएगा, तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, काला। ये काला आ रहा है ना, काला। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते आगे, कई तरीका है, ऐसा नहीं कि किसी से भी लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा डी के विपरीत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सीधे ही है, पहला पासा ले लें तो ई सी बच गया सेम, तो जो बचेगा विपरीत आ जाएगा, तो डी के विपरीत क्या आ रहा है, ए, और यही आंसर है। अब ये अगर आप बी के विपरीत, तो देख लीजिए बी के विपरीत क्या आएगा। अब कौन सा पासा उठाया जाए जिसमें कुछ मिल जाए, हमको बी के विपरीत चाहिए, तो देख लेते इसी में, देख लेते दोनों में लास्ट में। तो देखिए यहाँ सी कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घूम जाइए, सी डी ई, तो सी डी ई। ठीक, अब इसको देखिए सी ए बी, तो क्लॉकवाइज घूम जाइए, सी ए बी। हमको क्या कह रहा था, बी के विपरीत, तो ये बी के विपरीत देखिए ई आ रहा है, और यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए देखने में टफ लगता है। कह रहा प्रश्न आकृति को मोड़ने से कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो आप बताइए, ये जैसे बक्से की तरह दिख रहा है, जब ये बंद होगा तो देखिए काला वाला पोर्शन सामने आएगा, तो ये काला वाला है, ये तो गलत हो गया, ये काला है, ये गलत हो गया, क्योंकि सफ़ेद होगा नहीं, ये ढक्कन आगे आएगा। अब देखिएगा, अब ये देखिए सफ़ेद है, तो ये काला है गलत, ये काला है गलत, ये काला, और ये देखिए सामने सफ़ेद है, तो यही आंसर आएगा। ठीक, बाकी देखिए ये काला है तो ये काला है, ये दोनों देखिए सफ़ेद है, तो ये दोनों भी सफ़ेद है, बाकी पीछे सफ़ेद है पीछे। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा रामू के एक पासा चाहता है जिसमें विपरीत चेहरे पर बिंदुओं की संख्या के बीच का, ठीक है, बीच का के बाद क्या दिया है, बीच का देखिए कह रहा अंतर 3 होगा, तो दिए गए विकल्प का आंसर, तो देखिए सामने जो विपरीत है उसका अंतर 3 होना चाहिए, तो देखिए कौन बनाएगा। तो सिंपल है, देखिए ये कोई वेरीफाइड पासा है ही नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर होगा। आप कहेंगे कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए मानक पासा जरूर चेक करना चाहिए। अगर इन पासा को देखूं तो ये मानक पासा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि बगल के किसी भी सतह का योग 7 है नहीं, तो 7 सॉरी बगल में अगर 7 नहीं है तभी मानक पासा होगा। तो देखिए इनके पड़ोसी का ये देखिए 5 1 6
हम इसको इस तरह बना देते हैं। समझिए, ऊपर 6 है, इधर 4 है और इधर 5 है। अब बात की गहराई समझिएगा, थोड़ा सा हम नीचे समझाएं। अब इधर देखिए 6 के सामने, इधर 4 के विपरीत, उधर 5 के सामने, ठीक है। तो आप बताओ, अब इनके किन्हीं भी सतह का योग आपका देखिए 7 नहीं आ रहा है। हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे, एलो ले लेते हैं। जैसे देखिए 6 4 10, 6 5 11 और 5 4 9, तो कहीं भी 7 नहीं आया, ठीक। तो 7 नहीं आने का मतलब हो गया ये मानक पासा है। और अगर ये मानक पासा है ठीक है, तो इनके विपरीत 7 होगा, तो 5 के सामने 2 होगा, 4 के सामने यहाँ 3 हो जाएगा और 6 के सामने यहाँ 1। तो अब देखिए, चूंकि विपरीत चेहरे का अंतर 3 आना चाहिए था। अब देखिए, अगर हम बात की गहराई समझिएगा, अगर हम 6 और 1 का अंतर ले लें तो 5 आएगा, 4 3 का अंतर ले लें 1, लेकिन ये 5 2 का अंतर ले लें तो 3, यानी यही पासा सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे, डी आंसर आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, क्या कहना चाहता है देख लेते हैं इसका भी। कह रहा है इसमें कौन सा पासा बनेगा, ये वाला कौन बनेगा। तो कई तरीके हैं, क्लॉकवाइज भी हम घूम कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लॉकवाइज समझा देते हैं। देखिए, इसको एक मर्ज कर दीजिए इससे और इसको मर्ज कर दीजिए, अब एक पासा हो गया ये, ठीक। अब क्लास वाइज चेक करिए, देखिए क्रॉस के बाद यहाँ काला वाला आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर ये क्रॉस इधर है तो क्रॉस के बाद काला आया, उसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए प्लस। तो देखिए क्रॉस के बाद काला वाला फिर प्लस, तो क्रॉस के बाद, भाई ये सब पूरा क्रॉस वाला ही तो है और ये बिंदु है, तो क्रॉस के बाद काला है, यानी ये सही है। अब दूसरा देखें, अगर देखिए बराबर के बाद काला आना चाहिए, तो देखिए बराबर के बाद काला, काला के बाद क्रॉस, तो बराबर के बाद काला, काला के बाद क्रॉस नहीं आ रहा, ये आ रहा है। अब ये देख लेते हैं, प्लस सादा बराबर, तो प्लस यहाँ तो है ही नहीं है, तो ये तो इसे फेल हो गया, नहीं सॉरी प्लस तो है, तो प्लस सादा, तो प्लस के बाद देखिए सादा है ही नहीं है, प्लस के बाद ये आपका गुणा वाला है। यहाँ देखिए प्लस के बाद चतुर्भुज आना चाहिए, तो प्लस के बाद चतुर्भुज नाम के गुणा वाला है, तो यही पास हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर इसका फुल बेसिक देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, सब बता दिए हम। अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें कॉमन ढूंढ लीजिए पहले। तो कोई भी पासा इसको देख लेते हैं हम, क्लॉकवाइज घूम के इसको बना देते हैं। तो पहला और दूसरा में देखिए कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, 2, देखिए 2। अब क्लॉकवाइज झूम जाइए, 2 6 4, तो 2 6 4 और ये 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, जो नहीं है दिख रहा है वो 5, ठीक। अब देखिए 2 के, इसका मतलब क्या हो गया, 4 के सामने 3 आना चाहिए, तो 4 के सामने देखिए 6 आ रहा, तो ये गलत। 4 के सामने 3 यहाँ आ रहा है, फिर 6 के सामने 1 आना चाहिए ये, लेकिन 6 के बगल में आ गया, ये भी गलत। और देखिए 6 के सामने 1 आ रहा है और 4 के सामने 3 आ रहा है और 2 के सामने 5 आना चाहिए, 2 के सामने 5, यानी ये सही हो गया, ठीक। तो सिंपल है, आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कह रहा है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। ये स्क्रीन पे आपके आ चुका है, देखते हैं। देखिए नहीं बनाना, तो सिंपल सी बात है, इसको जब आप इसको नीचे जोड़ेंगे, ये सतह नीचे लाएंगे, तो देखिए कुछ ऐसे बनेगा। हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, काला ही ले लेते हैं। देखिए जब इसको हम ये नीचे वाला यहाँ जोड़ेंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, समझिएगा। ये काला हो जाएगा, ठीक है। और जब ये बगल वाला, ये दोनों, ये सतह दोनों जुड़ेगा तो ये सादा सादा आ जाएगा बगल में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बना देते हैं इसको बढ़िया से पहले। देखिए जब ये जुड़ेगा, फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि ये वाला सतह जब नीचे आएगा
चलिए हम इसी से समझा देते हैं। कलर रेड ले लेते हैं, समझिए नहीं तो गड़बड़ा जाए। ये वाला चीज़ देखिए मैं नीचे मिला रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये नीचे मिलेगा तो देखिए ये काला वाला ऐसे बन जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। और ये वाला बगल में सटेगा तो ऐसे बन जाएगा, ये बगल में सटेगा ऐसे बनेगा, ठीक। अब बात की गहराई समझिए। थोड़ा सा हम इसको काला बना देते हैं। यही मैं कह रहा था, ये वाला पोर्शन ऐसे। क्लियर हो गया। अब ये सफ़ेद वाला तो यूं ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। देखिए अब ये बगल वाला जो सफ़ेद वाला है ये आके यहाँ सट जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे बना लीजिए, एक मिला दीजिए इसको पूरे में, इसको पूरा मिला दीजिए। तो ये सादा हो गया और ये गोला वाला इधर हो गया, ये पूरा सादा है, ठीक है, ये पूरा सादा है। अब चलिए क्लॉकवाइज घूम के चेक करते हैं, ठीक है। घूम के चेक करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा पासा नहीं बनाया जा सकता। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा। देखिए सादा काला गोला, ठीक है। देखिए ये सादा है, ये काला वाला है, लेकिन सामने देखिए गोला नहीं मिल रहा, तो ये तो गलत हो गया और हमें लगता है यही नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सफ़ेद सफ़ेद काला। तो देखिए ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद गोला, सफ़ेद सफ़ेद गोला, ये बनाया जा सकता है। तीनों सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, तो देखो तीनों सफ़ेद सफ़ेद क्लॉकवाइज, ये भी बनाया जा सकता है। देखिए काला सफ़ेद क्रॉस, तो देखिए इधर देखिए काला सफ़ेद क्रॉस, यही है ना, या क्रॉस क्रॉस काला सफ़ेद। तो देखिए क्रॉस काला सफ़ेद नहीं, ये देखिए ए के साथ मुझे लग रहा है ये भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसको देखिए, ये तो दोनों बनेगा, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, तो ए और डी कहीं है। ये देख लीजिए, ये नहीं बन रहा है। देखिए देखिए क्रॉस के बाद काला आना चाहिए, फिर सफ़ेद, तो क्रॉस के बाद काला, फिर इसके बाद देखिए क्रॉस काला सफ़ेद, तो क्रॉस के बाद सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। उम्मीद है कि ए और डी नहीं बनेगा और समझ में आ रहा होगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा है। क्या कह रहा है, निम्न आकृति से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। फिर कह रहा नहीं बनाया जा सकता, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर हम इसको मर्ज कर दें ऐसे करके, ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों काला भाई हैं, ये सब विपरीते रहेंगे। तो ये देखिए सटा दिया है गलत, ये सटा दिया है गलत, ये सटा दिया है गलत, तो ये देखिए दोनों विपरीत दिया है। सॉरी 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 सॉरी, रुक जाइए, फिर से देखते हैं। देखिए ये दोनों विपरीत होंगे, तो ये ससुरा पड़ोसी दे दिया, ये तो गलत है। और नहीं बनाया जा सकता पूछा, तो भैया ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी देख लीजिए, और इसको देखिए, ये देखिए काला वाला पोर्शन, फिर सफ़ेद, फिर काला वाला, ये देखिए ये पूरा काला वाला ही है, ये पूरा काला वाला ही है। तो काला के बाद देखिए काला के बाद ये काला वाला है, ये है, तो काला सफ़ेद, ये तो ये तो बन जा रहा है। ये काला वाला ये, तो ये दोनों तो बन ही गया। फिर काला और ये टिकुली और सफ़ेद, तो काला देखिए काला टिकुली सफ़ेद, तो ये भी बन जा रहा है। तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि ये दोनों अगर विपरीत है, ससुरा पड़ोसी बगल में कैसे आ गया, तो ये गलत है। अगला देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके वीडियो के एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। निम्न आकृति कैसे कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देख भाई, अगर बनाया जा सकता पूछ रहा है तो क्लॉकवाइज आप घूम जाइए। तो देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए ताकि आप क्लॉकवाइज घूम सके, इसको ऐसे मिला दीजिए, बस खत्म। अब देखिए ये बुनकी है सफ़ेद काला, ये बुनकी है सफ़ेद के बाद काला नहीं आ रहा, प्लस आ रहा, तो भैया ये तो नहीं बनाया जाएगा। अब प्लस के बाद काला बुनकी, प्लस के बाद काला बुनकी, ये बनाया जाएगा। और यही पूछ ही रहा, बाकी और बना ही नहीं पाएंगे। देखिए प्लस के बाद गोला आ रहा है, जबकि प्लस के बाद हमारा गोला नहीं आ रहा है। या ऐसे देखिए प्लस के बाद गोला फिर चतुर्भुज आना चाहिए, प्लस के बाद गोला के बाद करिएवा आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए चतुर्भुज गोला काला,
देखिए चतुर्भुज के बाद सफ़ेद आ रहा है, जबकि चतुर्भुज काला वाला आ रहा है, तो कहाँ काला वाला यहाँ आ रहा है, ठीक। और मान लें यहाँ ले भी लेते हैं इधर वाले से चतुर्भुज काला, तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन चला जाएगा, ठीक, तब भी नहीं आएगा। तो यही बनेगा भैया पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, नो डाउट इट्स वेरी इजी। कह रहा कि आकृति का कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो सिंपल है, यफ के विपरीत बी। अब देखिए यफ के विपरीत अगर बी है तो इसे थोड़ा बगली है, हटाओगा। फिर क्या करा, ए के विपरीत डी। अगर ए के विपरीत डी है तो बगल में नहीं आ सकता, देखिए ए डी। अब करा सी के विपरीत ई, तो सी के विपरीत ई है तो बगल में नहीं आ सकता है, तो ये आंसर होगा। अब देखिए अगर यफ के सामने, देखिए यफ के सामने बी है तो देखिए यहाँ बी नहीं दिख रहा है। अगर ए के सामने देखिए डी है तो देखिए डी के सामने ए नहीं दिख रहा है क्योंकि सामने होगा। और ई अगर है तो सी नहीं दिखना चाहिए, देखिए ई है तो सामने सी है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न आकृति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो देख लीजिए क्लॉकवाइज घूम के। ये सब ऊपर काला काला, ये नीचे काला नीला नीला, तो घूम जाइए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बुनकी नीला सफ़ेद। तो बुनकी नीला सफ़ेद, ये क्लॉकवाइज में ये पास हो गया और बनाया जा सकता पूछ रहा है। अब देखिए नीला नीला और ये गोला, तो देखिए नीला नीला के बाद ये गोला नहीं आ रहा, देखिए वाइट आ रहा, फेल हो गया। अब देखिए नीला नीला नीला, तो भैया एक ठू बड़ा नीला बा, तो मान ला ये नीला नीला हो लेकिन इसे दूसरा होबे नहीं करी, फिर यो नीला ले ली तो यो फेल। हाई देखो सफ़ेद सफ़ेद गोला, तो देख भैया सफ़ेद तो है ये नहीं भाई, नीला हो तो सफ़ेद ही बा, तो सफ़ेद हो विपरीत सफ़ेद बा तो सफ़ेद, और यह हो ये तो क्लॉकवाइज मिलबे ना करी भाई, ये सफ़ेद वाला पोर्शन विपरीत है और इसे दूसरा बगली दे दिया तो ये गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो सिंपल है, आर के विपरीत बी ओ, तो काट दीजिए। और बी के विपरीत डब्लू, तो देखिए बी के बगल में दे दिया, हटाओ इसको। फिर क्या कह रहा है, और हम लिख देते हैं, देखिए आर के विपरीत हो गया ओ, ठीक। फिर बी के विपरीत हो गया डब्लू, ठीक। फिर जी के विपरीत वाई, तो जी के विपरीत हो गया वाई। अब मिला लीजिए, देखिए जी के विपरीत वाई है तो ये बगली नहीं हो सकता, जी के विपरीत वाई है तो बगल नहीं हो सकता। अब देखिए आर के सामने ओ नीचे आएगा, सही है, ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, आप खुद देखो, आर यहाँ है तो नीचे आएगा, क्या आएगा ओ, तो नीचे आएगा ओ, तो यहाँ वो हो जाएगा। अब देखिए बी के सामने डब्लू है, तो देखिए बी के सामने इधर डब्लू आ जाएगा, समझ रहे हो क्या, तो इधर डब्लू हो जाएगा। और जी के सामने इधर देखो, जी के सामने इधर क्या हो जाएगा वाई, तो यहाँ वाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ वाई कर देते हैं, तो सी वाला पास हो गया, ठीक है। अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं 20, सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 15 18 24, तो एलसीएम ले लेते हैं, 15 18 24, 15 18 24, ठीक है। दो तरीका एलसीएम का होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे बड़ा नंबर ले लो 18 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 छक 18, ये हो गया। अब 15 डालना है तो 15 के लिए 5 डाल दीजिए, 15 का काम भी हो गया। भाई एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सारे फैक्टर इसमें रहना चाहिए। अब 18 है तो 6 3 18 ऑलरेडी है, तो 6 3 18 25, देखिए अब देखिए 15 का काम हो गया और 6 3 18 का काम हो गया 24, तो 24 के लिए 6 है, 4 नहीं है तो 4 डाल दीजिए। अब देखिए ये 24 भी हो गया, 18 हो गया और ये 15 वाला भी हो गया। अब गुणा कर दीजिए, तो 5 ये 15 6 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 ये 72 पंचे 360, 24 पंचे 12 360 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम 15 18 24 का, लेकिन हमसे कह रहा पूर्ण वर्ग निकालना है, तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए 360 में किससे गुणा करना पड़ेगा 10, और हमसे कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो भैया 360 2500 बन नहीं सकता, तो आपका 3600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो एक तरीका और बता देते हैं हम आपको, ये वाला बता देते हैं जो एंटीना वाला मेथड है, देख लीजिए ये वाला भी तरीका सही है, बचपन से ऐसे पढ़े। 15
18 24, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए, देखिए 3 पचे 15, 3 चक 18, 3 अठे 24। अब 2 से काट दीजिए तो 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक। अब देखिए 2 से फिर काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, अब नहीं जाएगा। तो अब देखिए चूंकि हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, बात की गहराई समझो, क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो अगर हमें पूर्ण वर्ग चाहिए तो पेड़ बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसका पेड़ तैयार है और 3 का पेड़ तैयार है, ठीक है। अब 5 और 2 की कमी है, एक 2 लाना पड़ेगा, एक 5, यानी एक 5 से गुणा करना पड़ेगा, एक 2 से। अब जब आप गुणा करोगे इसको, ठीक है ना, अब जब आप गुणा करोगे, समझो मेरी बात को, तो गुणा कर दीजिए। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60, सॉरी, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60 और 6 दूनी 12, ठीक, 12 3 36, 360 और 360 में 10 से गुणा हो जाएगा तो ये 3600 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, ये भी तरीका आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका यूपीपी 2018 में आया हुआ है, देख लेते हैं इसको। 15 25 35 प्रत्येक द्वारा विभाजित करने पर कह रहा 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15 25 35 से भाग देने पर विभाजित हो जाए। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम 15, सबसे पहले क्या करिए, 15 25 और 35 का जो है एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 5 है 15, 5 25, 5 7 35, 15 25 35, ठीक। तो 5 15, 5 25, 5, अब कटेगा ही नहीं तो गुणा कर दीजिए। 5 15 5 75 और गुणे 7, तो 7 5 35 और 7 7 49, 3 51, तो 515 आ गया। अब 515 से चूँकि 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9999, भाग दे दीजिए। एक बार जाएगा 515 घट जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, ठीक। अब 9 उतार लीजिए, अब जाएगा 9 बार, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल है 4, 9 का 9 4 13 और 9 पचे 45 1 46, घटा दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 214, 214 आ गया। अब देखिए 214 यही फालतू में आ रहा, तो अगर यही घटा दें तो हमारा कटने लगेगा डाटा, तो भैया घटा दो, रूठो मत, देख लो। तो 9 में से अगर हम 4 घटा दें तो 5, और 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो, अच्छा 9 में से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गुणा एक बार देख लें हम। 5 15, 5 25, 5 15 5 75, 7 5 35, 35 7 7 49, 49 3 52, सॉरी 525 हो गए ये। तो 525 है करने में, 525, 9 में से 5, 9 में से ये 2 7 हो जाएगा। अब 9 उतरेगा तो 9, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22 और 9 पचे 45 और 2 47, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24। तो यही 24 जो है बढ़ रहा है, तो 24 घटा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, देख लीजिए। तो ये 24 घटा दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लीजिए। तो 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और 9 9, तो 99 75, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। पहला देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्सेप्ट बता दिया मैं। ये देखिए इसका ऑप्शन गलत है, लोअर पीसे से पूछा था, ऑप्शन गलत है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। कह रहा लघुत्तम निकाले, तो सिंपल से आप एक साथ ले लीजिए, 513 और 11 34, बस काट दीजिए, गुणा कर दीजिए, सिंपल है। तो 3 से काटिए पहले, 3 एकन में 3, 3 7 21, 171 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 3 7 21, देखिए 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 7 21, 2 3 8 24, फिर 3 से काट दीजिए, तो 3 5 15, 3 7 21, 3 एकन में 3,
3 दूनी 6, 3 छः 18, फिर 3 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 करने में 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा, देखिए अब ये खुद 42 से ही कटेगा, तो सिंपल है, आगे मेहनत ना करिए। तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक्का 9, देखिए 3 त्रिक्का 9, तो ऐसे कर दीजिए, 3 त्रिक्का 9 और 19 9 171, गुणा कर लीजिए 3 से पहले, 3 करने में 3, 3 सत्ते 21 और 3 करने में 3 2 5, 513 हो गया। अब गुणा कर दीजिए 42 से, तो 42 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 2 करने में 2, 2 5 10, ठीक, 4 3 12 और 4 करने में 4 1 5, 4 5 20, 6, देखिए थोड़ा यहाँ सामने लिख दे रहे हैं, यहाँ देखिए, तो 6 आ जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 1 और 2 21,546, देखिए कहीं ऑप्शन नहीं, ठीक है, तो यही आएगा, सही है। ये आपका लोअर पीसेस में आ चुका है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 3 से गुणा कर दीजिए, कहाँ ज़्यादा मेहनत करेंगे, 12 3 3600 आ जाएगा, चूँकि इसी का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन है, 3, खत्म हो गया पूर्ण वर्ग, ऑप्शन से कर लीजिए। कह रहा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो 4 8 16 से भाग देने पर, यूपीपी का क्वेश्चन है, देखिए पिछले साल आया था 2009 में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 8 16 से भाग देने पर कह रहा विभाजित होगा, तो 4 8 16 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 8 16 का एलसीएम जो है 16 ही हो जाएगा। अब 3 अंकों का चाहिए तो 16 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, 16 7 112 कटेगा, ये नहीं कटेगा, 16 से कटेगा ही नहीं, 16 7 112 कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन से कर दीजिए। अगले में कह रहा है कि 2 शेष बचाना और इससे भाग देना है, तो भैया पहले में देखो 4 दूनी 8 तो कटी, लेकिन 8 से कटवे नहीं करी, या 16 जावे नहीं करी, यही सब 16 का 16 4 बचाई थी, फेल है, ये भी बेकार है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 50, 12 चौक 48 2 होगा, 6 8 48 2 होगा, 8 6 48 2 होगा, 12 चौक 48 2 होगा, 16 3 48 2, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है, इसको ऑप्शन से निपटा लीजिए। ये कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो देखिए इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है, देखिए यहाँ 3 बचेगा नहीं, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ, और छोटी से छोटी संख्या बोलना है, तो भैया 75 80 135 का आप एलसीएम ले लीजिए, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो ले लेते हैं 75 80 और 135, यही है ना एलसीएम लेना, तो 5 से काट दीजिए पहले, तो 15 पचे 75, 5 16 80, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, अब 3 से काट दीजिए एक बार और, तो 3 पचे 15, 16 कटेगा नहीं, 3 9 27, अब देखिए 5 5 से कटेगा, 16 16 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, तो गुणा कर दीजिए, तो 5 3 15, ऐसे कर देते, 16 पचे 80 और 8 9 72, 720 गुणे यहाँ 15 कर देते हैं, तो 15 शून्य शून्य, 15 दूनी 30, 15 7 105 और 3 108, ये 10,800 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 भी शेष बचाना है, तो वही जो 3 जोड़ेंगे यही बचने लगेगा, तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे ये 10,803 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इतने से भाग देने पर 4 शेष बचे, तो 4 देखिए यहाँ नहीं, लास्ट में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यही लास्ट में, ये आंसर हो जाएगा, बाकी एलसीएम से भाग दे दीजिएगा।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूपीपी 2019 पिछले साल के पेपर में आया था। देख लीजिए कैसे डील करना है। कह रहा 8 अंकों की एक संख्या है ABC। पहली बात ये एरर है, 8 अंकों की नहीं होना चाहिए, ये 6 अंकों की होना चाहिए। ये 8 नहीं 6 होगा। 6 अंकों की एक संख्या ABC है। तो देखिए कोई संख्या अगर हम ABC लिखते हैं तो कह रहा ए 100वें स्थान पे, तो देखिए 100वें स्थान पे है। कह रहा B 10वें, देखिए B 10वें है। C इकाई है, सही है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक। अब कह रहा है ABC रूप में जो है, समझिएगा, ABC का पुनः लिखा गया तो 7, 11, 13 से भाग देने पर क्या आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए अगर हम ABC लिखे हैं तो अगर ABC गुणे अगर हम 1001 लिख दें तो बात वही है, आप गुणा करके देख लीजिए। ABC 91 में ABC 91 में ABC, हम लिख सकते कि नहीं ये चीज़ें, बताइए आप, बोलिए भाई, यही तो होगा गुणा करने के बाद। अब 1001 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए अगर ये लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित करें तो परिणाम क्या होगा। तो बताइए जब हम इसी से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो यही ABC बच जाएगा, यही आंसर। नो डाउट, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5 है इसका लासा। तो देखिए लासा में क्या होता है, अगर भिन्न है तो भिन्न का ऊपर का, देखिए अगर भिन्न का लासा पूछे तो अंश का लासा बटे हर का HCF होता है, ठीक है। तो 5, 10, 15 का LCM आपका 30 हो जाएगा और नीचे इनका HCF 1 हो जाएगा, तो 30 बटे। अगला कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 864 हो और मासा 12 हो तो लासा। तो रूल होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो मासा का वैल्यू 12 दिया है, लासा पूछ रहा है, और ये पहली गुणे दूसरी दिया है 864, भाग दे दीजिए, इसमें लासा निकल जाएगा। 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, तो 72 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा, कह रहा है 2 संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा दिया है, एक संख्या जो इसके बीच में है तो वह संख्या। तो देखिए कोई भी हम कोप्राइम मान लेते हैं, मान लिया कोप्राइम A और B है। कोप्राइम किसे कहते हैं, जिसका कोई कॉमन ना हो, मासा 1 हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम मासा से गुणा कर देंगे, संख्या आ जाएगा। तो पहली संख्या हो जाएगी 13A और दूसरी संख्या हो जाएगी 13B। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 13B बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा 13 है, मासा 13 है और लासा 455। अब भाग दीजिए, 13 13 कट जाएगा और 13C कट जाएगा, 13 3 39 और 13 5 65। तो आप देख पा रहे होंगे कि A गुणे B बराबर 35। अब इसी का फैक्टर निकाल लीजिए क्योंकि कोप्राइम है, तो 7 गुणे 5 हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखिए A का मान हमारे पास 7 आ गया और B का मान 5। अब चूंकि वह संख्या पूछ रहा है तो एक संख्या आपका निकल के आएगा, देखिए एक संख्या आपका निकल के आएगा, चूँकि मासा कितना दिया था 13, तो 7 में गुणा करेंगे एक संख्या, देखिए 13A या 13B, तो 13 सत्ते 91 का आएगा और 13 पचे 65। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझसे पूछ रहा है वह संख्या क्या होगा जो इसके बीच में हो, तो 65 आएगा नहीं, 91 आ जाएगा, वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए 2 संख्याओं का लासा मासा दिया है, अंतर 90 दिया है, योग पूछ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, सेम क्वेश्चन वही है। पहली संख्या 18A हो जाएगा क्योंकि आप मान लीजिए कोप्राइम A और B, और दूसरी संख्या 18B हो जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा यानी मासा गुणे लासा, तो 252 हो जाएगा। काट दीजिए इसको 18 18 से, तो A गुणे B हो जाएगा आपका, भाग दे दीजिए, 18 करने में 18 चौक 72 14। अब इसका फैक्टर बनेगा 7 गुणे 2, चूँकि योग पूछ रहा है तो अब योग होगा तो देखिए 18A 18B जोड़ेंगे तो 18A प्लस B हो जाएगा। तो 18 और A और B का मान 7 2 9 हो जाएगा, तो 18 9 162। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेल वार्डन में पूछ चुका है पिछले साल, इस साल फिर आ सकता है यूपीपी के एग्जाम में। 2 संख्याओं का मासा और लघुत्तम दिया है, तो कह रहा है छोटी संख्या का दुगना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको डिटेल लगाओगे तो द्विघात बनेगा और परेशान कर देगा। हम आपको बताते हैं जुगाड़ की एग्जाम लाइन कैसे लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगाएं, ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया, और हमें एक चीज़ पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये होता है। कह रहा है कि
बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुना से 2 अधिक है। छोटी संख्या, ये बताइए जितने संख्या दिया सब छोटी है कि नहीं। लेकिन कह रहा जो बड़ी संख्या है, ध्यान देना, ये जो बड़ी संख्या कह रहा है कि छोटी से दुगुना से 2 ज़्यादा है। तो अगर छोटकी 4 हुई तो बड़ी की 4 दूनी 8 2 10 हो जाए भाई, दुगुना से 2 ज़्यादा। हाई 6 दूनी 12 2 14 हो जाए। और हाई अगर 8 हो तो तरवा, तो 8 दूनी 16 2 18 हो जाए। और 10 हो तो 10 दूनी 20 2 22। ये बात समझे कि नहीं आप। मैं फिर से बता दूं, 2 संख्याओं का मासा लासा दिया है 2, और कह रहा बड़ी संख्या जो है ये हमने बड़ी मान लिया ऑप्शन से। छोटी तो दिया ही उत्तर, क्योंकि छोटी कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी का उत्तर दिया है। बड़ी मैंने आप इसका कंडीशन लगा दे कि बड़ी संख्या छोटी का दुगनी है, दुगने से 2 अधिक है। अब मैंने किया 4 दूनी 8 2 10 किया, 6 दूनी 12 2 14 किया, 8 दूनी 16, सेटिस्फाइड। अब मुझे एक चीज़ पता है, जानते हैं क्या, मुझे एक चीज़ पता है कि जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, तो ये मेरा लासा मासा पता है, 2 गुणे 72, और ये हो जाएगा 144। यानी हमारा पहली और दूसरी संख्या यानी छोटी बड़ी का गुणनफल 144 आना चाहिए। तो देखिए कौन बना रहा है, 10 छक 44 नहीं बना रहा है, 14 छक 84 नहीं बना रहा, लेकिन 18 8 144 बना रहे, नहीं सी ऑप्शन होगा। उम्मीद है बहुत अच्छा तरीका इसका एंजॉय करें आप। ये कह रहा है कि 3, ये देखो को प्राइम दिया 1 2 3, और कह रहा 12 मासा है तो संख्या बताएं। तो ये सब पिछले साल के यूपीपी में आ चुके हैं, थोड़ा ध्यान देना। एसआई भी में आ सके तो सीधे गुणा कर दीजिए, 12 करने 12 12 24 12 36। ये देखिए एसएससी जीडी 2019 में आया था ये क्वेश्चन। कह रहा है कि मासा ज्ञात करें। तो मासा क्या होता है, हमेशा मिनिमम फैक्टर लिया जाता है। देखिए 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 3 के पावर 5 है, 5 के पावर 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए मासा 3 के पावर 3 हो जाएगा। ये देखिए मासा कह रहा है क्या होगा, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए 12 से ये कटेगा, ये कटेगा, 30 नहीं कटेगा, तो 12 होगा नहीं, 6 होगा, क्योंकि 6 25 30, 6 दाएं 60, 6 12। ठीक, ऑप्शन से कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको तो हम बताएंगे। ठीक है, देखिए बेहतरीन है। कह रहा भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करने पर 25 40 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक का मान 20 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल। इसको समझने के पहले आप एक लॉजिक समझिए। देखिए बचपन में हम लोग पढ़े थे कि जैसे 15 है 25 है, इसका भाग विधि से मासा कैसे निकाला जाएगा। तो आपसे बताया गया था कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो भाग ऐसे देते थे, 15 का 15, कुछ याद करिए, तो यहाँ आ जाता था 10। अब ये जो शेष आता था, बहुत गौर करिए क्योंकि तभी ये लगेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो शेष आता था, ये सामने वाला जिससे भाग देते थे वो यहाँ उतर जाता था, फिर भाग देते थे 10 करने में 10, फिर 5। अब ये जो 5 आया है, थोड़ा समझिएगा इस बात। अब ये जो 5 आया, ठीक है, फिर इसमें भाग देते थे ये सामने वाला 10, और ये कट जाता था 5 दूनी 10, यानी जो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ आता था वही मासा हो जाता था। तो सेम यही चीज़ अप्लाई करना है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा कि पहला भागफल 25 है और दूसरा क्या है, देखो तो पहला 25 है, दूसरा 40 है, और अंतिम भाजक 20 दिया है। तो एक काम करते हैं, कोई संख्या है हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है कि 25 पहले बार आ रहा है और दूसरा भाजक आ रहा है 40। कुछ करना ही नहीं है, लास्ट यहाँ वाला अंतिम भाजक 20 दिया है तो 20 ले लो। अब बताओ ये संख्या पता लग जाए कि नहीं, 20 और 40 का गुणा कर दीजिए तो 800। अब ये 800 कहाँ से आया होगा भाई, यहाँ से उतरा होगा, तो 800 ये रहा होगा। ठीक है, और 20 ये जो आया है कहीं ना कहीं ये शेषफल आया होगा, तो गुणा कर दीजिए 25 अट्ठे 200, यानी 20,000। अब चूँकि शेषफल भी जोड़ेंगे तो 20,000 में 20 जब जोड़ेंगे तो 20,020, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 20,000 20,020 क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताओ। कोई बात नहीं, तो छोटी संख्या ये हमारा 800 हो गया, बड़ी संख्या 20,020, इनको जोड़ेंगे तो 20,820 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए अगर मुझसे पूछता है ये संख्या क्या होगा, ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो भैया 20,020 हो जाता, छोटी संख्या 800। लेकिन ये देखो थोड़ा सा बेवकूफ़ बना रहा था, कह रहा दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों जोड़ दीजिए 20,020 को 800 में। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहे एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखा है, मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल बराबर नाप का वर्गाकार बनाना है, तो भुजा
तो सिंपल है, भुजा पूछ रहा है, मासा ले लीजिए, चूँकि प्रत्येक भुजा की लंबाई कुल संख्या पूछ रहा है, बराबर ना आपका है नहीं मासा। तो 135 यहाँ से ले लो, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो दोनों को काट दो, तो 15 ले लो। 15 करने 15 7 75, तो 15 पचे 75, 15 9, अभी 3 से भी कटेगा, तो 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, अब नहीं कटेगा। तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान दिया करिए, मासा में, मासा उसे कहा जाता है जो सारे संख्याओं को काटे, मतलब सब में जाएगा तभी होगा। अब देखिए भाग नहीं जाएगा इन दोनों में, तो यही मासा हो गया। 15 3 45, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि आयताकार, ये आयताकार है जिसकी लंबाई 225 दिया है और चौड़ाई 135, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाह रहा है कि क्यारी की कुल संख्या कितनी है और लंबाई। तो भैया देखो, लंबाई तो मुझे मिल गया 15 3 45 का। अब बताइए 45 का यहाँ पर जो लगा होगा कितनी टाइल्स लंबाई में लगेंगे। तो जब 45 से भाग दोगे आप, तो देखिए लंबाई में 5 बार लगेगा और चौड़ाई में 3 बार। तो अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो तो समझ जाओ। जैसे यही है, अगर हम आपसे बात करें, गौर करो, 1 2 3 4, 4 टाइल्स इधर हैं और 1 2 3, 3 टाइल्स इधर हैं। तो भाई नंबर ऑफ लंबाई में कितने टाइल्स है, चौड़ाई में कितने टाइल्स है, अगर गुणा कर दे 4 3 12, तो देखो 12 टाइल्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से देखिए 45, चूँकि भुजा आ गई और मुझे भुजा चाहिए, तो 45 तो आ गया, लेकिन 45 भुजा का लंबाई में कितने टाइल्स लगेंगे, 5, चूँकि यहाँ आया, और चौड़ाई में कितने लगेगा, 3। तो कितने टाइल्स लगेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा कर दीजिए, 5 3 15। आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो देखिए भुजा 45 और 15 टाइल्स लगेंगे, बस खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंड दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ टू डील, देखते हैं। कह रहे घनाभ के आकार का एक डिब्बा है, समझिएगा, एक घनाभ का एक आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है। तो पहले हम बता देते हैं इसको, ये आपका घनाभ हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, लंबाई दिया है 27, चौड़ाई दिया है 24 और ऊंचाई दिया है 15। कह रहे इसके अंदर अधिकतम आयतन के घन कितने डिब्बे। तो सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, जो भी आप डिब्बा रखोगे तो ऐसा चाहोगे ना कि आराम से लंबाई में फिट हो जाए, ऊंचाई में फिट हो जाए और चौड़ाई में फिट हो जाए, ऐसे ही तो समझोगे, ताकि दिक्कत ना हो, काटना पीटना ना पड़े। तो ये तभी संभव होगा, गौर करिएगा, ये तभी संभव होगा जब वही लंबाई का और वही चौड़ाई का वही ऊंचाई का सेम नाप का डिब्बा हो। ये जो छोटा वाला एक डिब्बा रखा हुआ है, बात की गहराई समझो, ये फिट हो, तो ऐसा तभी संभव जब इसका मासा, तो 27 और 24 और 15 का मासा होता है 3, 3 हो गया। अब बताइए बड़े का आयतन कितना है, 15, थोड़ा समझिएगा, 15, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई 24 और गुणे 27, ये बड़े वाले का। और छोटे डिब्बे का आयतन क्या है, 3 बाई 3 बाई 3 बाई का है, तो 3 बाई 3 बाई 3 से भाग दे दीजिए छोटे डिब्बे। 3 पचे 15, 3 अठे 24 और 3 9 27, गुणा कर दीजिए, 5 अठे 4 9 36, तो 360 डिब्बा बैठेगा। ये उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ये जो आपको 40 क्वेश्चन सिखाए हैं रीजनिंग और मैथ के, इसका एंजॉय कर पाएंगे। प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।